ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब तपस्या के बारे में भगवान बताएंगे। तपस्या ऐसे नहीं जैसे पहले बताया, शरीर को सुखारा कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्राम अचेतस। शरीर में स्थित जो औजार है, जो सामग्री है, अविवेक के कारण उसी को सुखाता है, कष्ट देता है। कृषि कुर्वन्त, दुबला पतला कर देता है 6 नंबर श्लोक में। और माम चैव, मेरे को भी ऐसे सुखाता है, कष्ट देता है। भगवान को कैसे कष्ट देता है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं, मेरा जो अनुशासन है उसको मानता नहीं, यही मेरे को दुख पहुंचाना है। भगवान का जो अनुशासन है उसको तो मानो, उसको नहीं मानता है कि भगवान ने बनाया जो शरीर, उसी शरीर के हिसाब से जो विधि विधान है करो। नहीं, समलैंगिक विवाह, भगवान को दुख पहुंचता है। ये सब जो चल रहा है, तान विद्धि आसुरान, तान विद्यासुरा निश्चयान, उसका असुर मान लेना, ये ऐसे करते हैं। अब सात्विक जो है, राजसिक है, तामसिक है, ये तीनों को वर्णन करेंगे कि राजसिक तामसिक त्यागने के लिए, सात्विक पकड़ने के लिए। उसमें भी 4 विभाग कर दिया। एक है खान पान, एक है यज्ञ, एक है तपस्या, एक है दान। ये चारों को 7 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आहारस्तु अपि, आहार भी, सर्वस्य आहारस्तु अपि, सब के सब प्राणी के लिए आहार, यज्ञ, तप और दान, त्रिविधो भवति। प्रिय संबोधन है, हे अर्जुन तू मेरा प्यारा है। तेषाम भेदम, तेषाम भेदम माने ये जो आहार, यज्ञ, तप, दान, इसका जो भेद है, अलग अलग है, वो मैं कह रहा हूँ। इमम, जो आगे कह रहा हूँ, वक्षमानम श्रृणु, उसको तो सुन ले। आहार का भेद क्या है? आहार तो जड़ पदार्थ में, जड़ पदार्थ में क्या सत्व रज तम गुण का भेद है? गुण का भेद तो चेतन में होना चाहिए, जड़ पदार्थ कहा। तो यहाँ आहार जो सत्व रज तम हिसाब से बोलेंगे भगवान, आहार का वर्णन नहीं, आहारी का वर्णन, खाने वाले का वर्णन। आहार का नहीं, खाने वाला जो है उसकी रुचि का वर्णन है। ये ध्यान रखना, क्योंकि आहार में कोई सतगुण रजगुण तमगुण है नहीं। ये तो जिसकी रुचि है उस पदार्थ में, उसको वर्णन कर रहा है भगवान। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विका प्रिया। ये जो आहार है, सात्विक जो व्यक्ति है, सतगुणी जीवन यापन करना है, साधक है, उसका प्रिया माने इष्ट, ये उसके लिए इष्ट है। क्या है? कहते हैं जो आहार विवर्धना, वराने, उसको आगे बढ़ाने के लिए है विवर्धना। कैसे? जबकि जो खाने से आयु बढ़े, आयु की वृद्धि हो।
घृतं वही आयु, घी है आयु, तो घी खाने से आयु की वृद्धि होती है, सात्विक है घी। सत्व, सत्वम ले लीजिए, अंतःकरण, अंतःकरण प्रसन्न हो जाए जो खाने से, बल बढ़े शरीर में, आरोग्य, रोग ना होवे, आयु, सत्व, बल, आरोग्य, 1 2 3 4, सुख और प्रीति, ये सब को बढ़ाने के लिए जो है वो है सात्विक भोजन। वो कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं रस्या, रस युक्त होना चाहिए, उसमें रस होवे, रूखा सूखा ना हो, रस होवे उसमें, और स्निग्धा, कुछ चिकनापन उसमें होवे, घी हो, मलाई हो, स्निग्धा, स्थिरा, बहुत देर तक रहे, अभी खाया अभी निकल गया ऐसा नहीं, शरीर में रहे, शरीर को पुष्ट करने के लिए। हृदय, हृदय के लिए प्रिय होवे, मन के लिए प्रिय नहीं है। ये जो है अपने गुजरात में वो जो मुरमुरा खाते हैं अपना तली हुई, वो नहीं, हृदय प्रिय आहारा, वो है सात्विक प्रिय। सात्विक आदमी के लिए ये है प्रिय, सात्विक जो साधन भोजन करने वाले हैं। और राजसिक आदमी के लिए राजसी भोजन क्या है? माने राजसी व्यक्ति की रुचि कहाँ है? कट्वम लवना कृष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीना आहारा राजसशिष्टा दुख दुख शोकामय प्रदा। राजसस्य इष्टा आहारा, राजसी व्यक्ति के लिए इष्ट माने जो प्रिय भोजन, वो बता रहा है कैसा है। कटु, बहुत कड़वापन है उसमें, वही खावे। अम्ल, अम्ल माने खट्टापन, खट्टापन। एक बच्ची को देखा ग्रंथ पढ़े और साथ नमक और नींबू रखे, ऐसे लगा के चाटे। अम्ल, रायसस्य इष्टा, खट्टापन ज़्यादा खाने का। लवण, बहुत नमक डाल के खाते हैं, बहुत नमक चाहिए। उष्ण, अति उष्ण, अत्यंत गर्म। तीक्ष्ण, तीखा, ओहो, जिसने मराठी अचार खाया, मराठी चटनी, मैं खूब खाया। मूंगफली, लाल मिर्च और प्याज ऐसे रगड़ के बना के फिर उसको उसके सारे ज्वार की रोटी खाना। तीक्ष्ण। और एक है रुक्ष, रूखा, और ज्वार की रोटी बांध के ले जावे, रूखा। सुबह दे गया, साधु को देगा, सुबह दे गया भिक्षा में, एक टाइम ही दे जाता है, उसी को रात को खाता है। अरे खाते कैसे? हाँ महाराज जी, बजरे की रोटी हो तो कड़क हो जाती है, वो पानी में डुबो के खाता हूँ। पर ये क्या है, क्या जरूरत है? विदाहीना, जलन होवे अंदर, जो खाने पीने से शरीर के अंदर दिल जले। जो शराब पीते हैं वो भी दिल जलता है, कहते हैं शराब जाते जाते ही जलने लगता है। अच्छा, इसमें एक ध्यान रखना, कटु, अम्ल, लवना, फिर उसके बाद अति शब्द रखा, फिर उष्ण। वो कितनों को देखा, ये तो बहुत डेली लाइफ में देखने में आता है। अति उष्ण, बहुत गरम गरम चाय पी लेता है, बहुतों को देखा मैंने। अच्छा, अति शब्द पड़ा है कहाँ? उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीना, एक तरह पे। और पहले क्या है? कटु, अम्ल, लवना। तो दोनों के बीच में अति शब्द पड़ा हुआ है। तो अति शब्द जो बीच में रहता है, इसको शास्त्र में कहते हैं देहली दीपक नय। इस दरवाजे के चौखट पर एक दीपक रख दो, उसका प्रकाश जो है अंदर भी है बाहर भी है, दोनों तरफ कनेक्टेड।
इसी प्रकार ये देहली दीपक नय से अति शब्द बीच में पड़ा हुआ है। अति कटु, अति अम्ल, अति लवण, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति रुक्ष, अति विदायिना, सब जगह अति लग जाएगा। ये शास्त्रीय ढंग है। ऐसा जो आहार है वो है राजसस्य इष्टा, राजसिक व्यक्ति के लिए प्रिय है। तो रिजल्ट क्या है? दुख, शोक आमय प्रदा, दुखदाई है, और शोक, आमय माने रोग देने के लिए है। अभी देखिए बहुत बारीकी से यह है ग्रंथ विचार करने की शैली। 8 नंबर श्लोक में सात्विक जो आहारी है, खाने वाला है, पहले ही फल का वर्णन किया। फर्स्ट लाइन में प्रीति विवर्धना, ठीक है, आयु, अंतःकरण, आरोग्य, बल, सुख, प्रीति विवर्धना, और पीछे आया आहार का वर्णन, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया। पर राजसिक में रिजल्ट जो है दूसरे लाइन पे, दुख शोकामय प्रदा, और आहार जो है कट्टम्ल लवण तुष्ण पहले आया। कहां तक क्या संकेत किया श्री कृष्ण ने? साधक रिजल्ट विचार करके फिर आहार करते हैं, इसलिए फर्स्ट लाइन में रिजल्ट आया प्रीति विवर्धना। और राजसी व्यक्ति पहले आहार को देखते हैं, रिजल्ट पीछे, रिजल्ट को देखते ही नहीं। कट्टम्ल लवण तुष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीना, सात्विक व्यक्ति रिजल्ट पहले देख लेते हैं और फिर आहार स्वीकार करते हैं, और अपना राजसिक व्यक्ति पहले आहार में रुचि देखे, फिर जो होवे रिजल्ट। हमें तो देखना पड़ता है ना आहार। 1 दिन 2 दिन देखा फ्राइड कटलेट, झट से ध्यान आया ये बेंगलोर से लौटा मैं, अचानक ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ गया। ब्लड टेस्ट किया, सब अपसेट है। रिजल्ट जब देख लेता है साधक तो बंद कर देता है, फ्राइड चीज कम कर दो। 2 दिन खूब मठरी खाया, बंद कर दो, बिस्किट ही खाओ। ये सात्विक साधक का लक्षण है कि वो रिजल्ट देख के खान पान करता है, और राजसिक व्यक्ति खान पान देख के रिजल्ट की परवाह नहीं, दुख शोकामय प्रदान। अच्छा, और 10 नंबर श्लोक में तामसी, यात जामम गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यातयामम हाफ बॉइल्ड, यातयामम हाफ बॉइल्ड, जिसमें कोई रस नहीं है, गतरसम रसहीन, कुछ रसीला तरीदार सब्जी बनती नहीं उसके घर में। गतरसम पूती, दुर्गंध युक्तम, देखा कभी कभी दुर्गंध भी आता है किसी किसी खाद्य पदार्थ में, पर वो बहुत प्यार से खा लेते हैं। और पर्युषितम, बासी, एक रात बीत गया, दूसरे दिन बासी भोजन एक जगह उपादेय है। भगवान को जो खीर अर्पण किया गया है उसका स्वाद ही बदल जाता है। और इतना नहीं, शरद पूर्णिमा में रात को तो खीर बना के रखते हैं चंद्रमा के नीचे, दूसरे दिन खाते हैं। भगवान को अर्पित किया हुआ बासी भी ठीक है, पर अपना नहीं। हाँ, जैसे विदेश में करते हैं, टाइम नहीं महाराज जी, एक दिन दाल बना के रखा, डीप फ्रिज में रख दिया, काट काट के रोज खाता हूँ, ये नहीं। तामस प्रियम उच्छिष्टम अपि, झूठा खा लेते हैं। ये भक्तों के बारे में छोड़ दो, भक्त तो झूठा खाने के लिए तैयार है सबका, एक भक्त और का, पर बाकी ये तामसी में गिनती है। झूठा कैसे? अरे महाराज जी ऐसे ही आज बैठ गए
बहुत बड़ा पिज़्ज़ा बनाया, तो इतना फैमिली पिज़्ज़ा, तो बीच में रख दिया और चारों तरफ डाइनिंग टेबल में बैठ गए, काट काट के सब खा रहे हैं। झूठा, नाम सब प्रियम, ये सब झूठा। बफे में भी यही झूठा ही है। अमेध्यम, जो खाने लायक नहीं है, भगवान का अर्पण नहीं किया जाता, मांस आदि, वो भोजन तामस प्रियम। पर एक देखिए, कल जैसे मैंने बताया, भाव आचरण विचार, अगर भाव ठीक रह जाए, विचार भले ही ना होवे, आचरण भले ही गलत होवे, वो मान्य है। आंध्रा में कालाहस्ती बहुत विशाल मंदिर, शिवलिंग है। पुजारी जाता था तो पुजारी देखता कि उसमें शिवलिंग के ऊपर कोई मांस छोड़ के गया, साफ सफाई करके वो फिर पुष्प डाल के चला जाता। फिर देखा ऐसे में, पुजारी हैरान हो गया, आज कोई आएगा उसको मैं मार डालूंगा। और चेतन है शंकर भगवान शिवलिंग में, तो ठीक है, आज मैं भी लीला दिखाऊं तेरे को। वो होता क्या, एक भील शिकार करके पुराने ज़माने में आता था, तो वो जो उसको प्राप्त होता था उसका एक भाग भगवान को अर्पण करके जाता था, बाकी भाग बेच के और कुछ खाने के लिए रखता था, 3 भाग कर लेता। उस दिन वो आया और जो शिकार किया था अर्पण किया। अर्पण करके देखा कि शिवलिंग में जो आँखें है चांदी से बनी हुई, उसमें से खून निकल रहा। अरे भगवान के आँख में खून, हो नहीं सकता। भोला भाला वैद्य भील था, उसने कहा अपना आँख दे दो। तीर से अपना आँख उखाड़ के वहाँ लगा दिया, ले महादेव खुश हो जा। लीला और चरम पर्याय में दूसरी आँख से भी खून निकलने लगे। कोई बात नहीं, मेरा जीवन तो ऐसे ही चल जाएगा, भगवान का जीवन ठीक रहे। तीर निकाल के दूसरा आँख निकलता समय मन में आया कि सेट कैसे करूं, दूसरा आँख निकलती तो अंधा। तो उसने क्या किया, पैर में जो अंगूठा है वो भगवान के दूसरे आँखों में लगा के रखा कि उसी हिसाब से जाके फिट कर दूंगा। अब ऐसे उसको उखाड़ के वहाँ फिट करने लगा। पुजारी देख रहा, चुपके से मारने के लिए आता। या फिट करने लगा तो शंकर भगवान प्रकट हो गए, आशीर्वाद दिया। तो अब वो बहुत विशाल, तिरुपति के नीचे 26 किलोमीटर नीचे तलेटी पे है, आंध्रा में, वो है कालाहस्ती मंदिर। तो इसलिए कहा अमेध्यम। अमेध्यम माने जो भगवान को अर्पण करने लायक है नहीं, मांसाहार आदि, उसमें ये जो वर्णन हो रहा ये है रिलीजियस वर्णन, रिलीजियस वर्णन, धार्मिक दृष्टि, और वो है भावमूलक दृष्टि, भक्ति वर्णन। अब 10 नंबर श्लोक में क्या है, क्या विशेषता है? विशेषता यह है, 8 नंबर श्लोक में फल का वर्णन आया, 9 नंबर श्लोक में फल का वर्णन आया, 10 नंबर श्लोक में कोई फल ही नहीं है। 8 नंबर में आया सुख प्रीति विवर्धना, 9 नंबर में आया दुख शोका माया प्रदा, 10 नंबर में श्री कृष्ण कुछ बोला ही नहीं कोई फल का वर्णन ही नहीं है। यह है तामसी भोजन। अच्छा, अब ये आहार के बारे में बता दिया, फिर यज्ञ आ रहा। 11 नंबर में यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। अफलाकांक्षी भीर यज्ञो विधि दृष्टो यह युज्यते यष्टव्यमिति मनः समाधा ऐसा सात्विका। अफलाकांक्षी भी, जो फल नहीं चाहता है, उसके द्वारा किया गया जो यज्ञ है, विधि दृष्ट माने विधि के द्वारा उपदिष्ट, विधि के द्वारा, शास्त्र के द्वारा जो उपदेश किया गया है, वो यज्ञ फल की इच्छा रहित होकर, फल की इच्छा रहित होकर, पहले ही मैंने बताया, एक्सपेक्टेशन, एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए, एग्जामिन कर लिया, अब फल की आशा नहीं। कैसे करता है? यष्टम्बमेव, ये मेरा कर्तव्य है,
ये पूजा पाठ यज्ञ आदि मेरा कर्तव्य है। यष्टव्यम एवं इति मन समाधाय, कहते हैं इस प्रकार मन से निश्चय करके, समाधाय माने निश्चित्य, निश्चय करके। कैसे निश्चय करके? कि इसको छोड़ के और मेरा कोई अन्य पुरुषार्थ है नहीं। इस प्रकार यहाँ तक आता है वेद में कि फल की आशा करके स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग चाहने वाला यज्ञ करे, करते करते उसके अंदर वैराग प्रकट हो गया, फल की आशा छोड़ दी, फिर उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, अंतःकरण शुद्धि में ही आ जाएगा वो फल। अब यष्टव्यमेव, ये मेरे को करना चाहिए। शंकराचार्य कहते हैं अफलाकांक्षी भी ही, फलाकांक्षा से रहित। इसको और दूर खींच के ले गए। इस कर्मकांड से भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए ये आशा भी नहीं। ईश्वरों में तुष्यतो इति अपि ना, भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं भोग लगा रहा हूँ, भगवान प्रसन्न हो जाए ये आशा भी नहीं करना। इसको कहते हैं अफलाकांक्षी भी, फलाकांक्षा से रहित। ऐसा जो यज्ञ है वो है सात्विक यज्ञ। सात्विक यज्ञ उच्चते, सात्विक यज्ञ कहा जाता है। अब राजसिक यज्ञ, अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञम विद्धि राजसम। हे भरत श्रेष्ठ, भरत कुल में पैदा हुआ श्रेष्ठ अर्जुन, फलम अभिसंधाय, फल को उद्देश्य करके, दंभार्थम अपि, दंभ से युक्त होकर हाँ ये करके छोड़ूंगा, यत इज्जते, यो यज्ञ करता है, तम यज्ञम राजसम विद्धि, फल की इच्छा करके करता है, राजसिक यज्ञ है, किया भी हो पर राजसिक है। पुत्र याग दशरथ ने किया पुत्र के लिए, राजसिक यज्ञ, फल की इच्छा है। तब से लेके अभी तक अच्छा कर्म के लिए भी भले हो। वसुंधरा राज सुंदरा क्या सिंधिया, जब वर्षा नहीं हुई तो एक कारिणी जजेद वृष्टि काम, वेद का मंत्र है, जो वर्षा चाहता है कारिणी याग करे। सरकारी पैसे से सिंधिया ने राजस्थान में कारिणी याग की, वर्षा भी हुई। तो अभिसंधाय तो फलम, फल की इच्छा करके, इसमें फल इसलिए इस प्रकार से फल की प्राप्ति होती है, यजमान की श्रद्धा और पुरोहित का चरित्र और मंत्र की शक्ति, तीनों मिलके फल मिलता है। तीनों में से एक कम हो जाए फिर फल मिलना मुश्किल है। यजमान का चरित्र, मंत्र की शक्ति और यजमान की श्रद्धा, पुरोहित का चरित्र और मंत्र की शक्ति, तीनों मिला के फिर फल। ये है राजसिक। और तामसिक क्या है? विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधिहीनम, जिस प्रकार कहा गया है कोई विधि विधान की परवाह नहीं। हाँ, वो छिलिम ले आ, इस हाथ से पी रहा है, इस हाथ से स्वाहा स्वाहा, देखा सब। ऐसे ही नागा साधु को देखा। विधिहीनम अशिष्टान्नम, यज्ञ में अन्नदान करना चाहिए, खिलाना चाहिए। अशिष्टान्नम, हाँ, ये तो मैं जीवन में ही देखा। बड़ी जोरदार ढंग से गाड़ी से उतरा, माला ही माला पुष्पवृष्टि हो रही है, एमएलए एमपी सब आए, लाइव के टेलीकास्ट चल रहा तमिलनाडु में। ले गया क्या, ओ सबरीमलाई यात्री के लिए अन्न क्षेत्र का उद्घाटन होगा। गया अंदर अन्न क्षेत्र का उद्घाटन हुआ, फिर यज्ञ हुआ, फिर कीर्तन करने लगे। 12 बजे तक बैठा ही रहा, कोई पूछा ही नहीं खाने के लिए। अन्न क्षेत्र का उद्घाटन मैंने किया, फिर वो खाने लगे सब। और संत कह रहा है चलो महाराज जी। मैंने कहा हाँ ठीक है चले। सोचा कि किसी के घर में होगा, कार में बैठ के वो कह रहा है यू वांट लिमका और कोला। कहाँ का मतलब? तो आश्रम जाकर रोटी पाएंगे, ये तो पूछा ही नहीं।
अशिष्टान्नम, किसी के लिए ना श्रेष्ठम ना दत्तम अन्नम, अन्न नहीं दिया। यहां तक स्थिति, जिसने अन्न क्षेत्र का उद्घाटन किया उसको ही अन्न नहीं दिया। मंत्रहीनम, मंत्र स्वर से ठीक से उच्चारण नहीं हुआ, वर्ण भी आगे पीछे, एक कहते हैं मंत्रहीनम। अदक्षिणम, दक्षिणा रहितम, और ये सब क्यों करता है? मूल में क्या है? श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा ही नहीं है, रूटीन है, कर लो। तामसम परिचक्षते, उसको तामसिक कहा जाता है। अन्न क्षेत्र में देखा संतों को भिक्षा बांट दी, भिक्षा बांटने के बाद फक्कर आ गए भिक्षा लेने के लिए, और फक्कर जो कंगले है वो आए तो टेबल के ऊपर रखना नहीं चाहते, हाथ ऐसे पकड़ के रखो पात्र, उसमें वो डाल देते हैं सब्जी। वो फक्कर पता नहीं कैसे रख लिया उसका टेबल के ऊपर जहाँ से बांट रहे थे, और सेवादार ने उसको पकड़ा पात्र को और फेंका, तेरे को लेना है तो लेना, जा यहाँ से। अशिष्टान्नम, श्रद्धा नहीं है। जिसको दे रहा है उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। कितने अच्छे अच्छे कंगलों के बीच में कितने अच्छे अच्छे संत हैं, मैं जानता हूँ, तो उनको श्रद्धा से देते नहीं। ये है तामसम परिचक्षते, ये यज्ञ है तामसिक। आवाइए तपस्या, आहार यज्ञ, उसके बाद आप तपस्या। तपस्या पहले कह रहे शरीर वाणी और मन, तीन से तपस्या होती है। तो शारीरिक तपस्या बता रहे हैं। शरीर की तपस्या क्या? शरीर की तपस्या क्या कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। भगवान, ब्राह्मण, गुरु और विद्वान, देव भगवान, इष्ट, सीधा अर्थ ले लीजिए, इष्ट, द्विज ब्राह्मण, गुरु और प्राज्ञ माने विद्वान, इनका पूजन करना। ठीक है, इसमें पूजा जो है चारों को करना चाहिए। कैसे? शौचम, अपने अंदर शुद्धता रखे। शौचम शब्द का तात्पर्य है कि हम इसीलिए ठंडी के दिन स्नान नहीं करते ठीक से, आलसी होने के कारण। शुद्धि का ध्यान रखे। अरे तो कहने के लिए कह देते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो ये सब नहीं चलेगा। तो आपको शुद्ध होना चाहिए शरीर से भी। तो आलस्य प्रमाद का त्याग शौच से हो जाता है। आर्जवम माने सरलता, छल कपट का त्याग, ये आर्जवम से सरलता। ठीक है। ब्रह्मचर्य, इसका मतलब है विषय सुख का त्याग, अहिंसा, अपना सुख का भी त्याग। ये चार जो त्याग है इसको कहते हैं तपस्या। शौचम शुद्धि माने आलस्य प्रमाद का त्याग, आर्जवम माने सरलता माने छल कपट का त्याग, ब्रह्मचर्यम माने विषय सुख का त्याग, अहिंसा अपना सुख का भी त्याग। यह है शारीरिक तपस्या। शारीरम तप उच्चते माने शरीर ही जिसमें प्रधान है, उसमें और भी है, भगवान अंतिम अध्याय में जाके कहेंगे, पर यह तपस्या तुमको करना पड़ेगा। अच्छा, अब वाणी का तप। वाणी का तप क्या है? अनुद्विग कर्म वाक्यम सत्यं प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मयम तप उच्चते। बोलो तब जब बोलने की रीत जानो। अखंड जी कहते थे जब बोलने की रीति ही जानते हैं तब बोला करो, नहीं तुम बोलो मत। कैसे? अनुद्वेग कर्म वाक्यम, किसी को उद्विग्न करने लायक वाक्य ना बोले। प्राणिनाम दुखकरम वाक्यम ना, जिसे दुखदायी समाचार है मत बोलो। रास्ते में जा रहे, एक्सीडेंट है, मर गया, और जाके उसके घर में बोलना क्यों भाई? उसको उद्विग्न क्यों करना? कोई ना कोई तो आके बता ही देगा। साधक ना करे। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, सत्यम सच बोलना। फिर सच बोलना, प्रिय बोलना। कल ही मैंने बताया प्रिय भी बोलना चाहिए।
सत और अप्रिय कटु वाक्य नहीं बोलना। अप्रिय क्यों बोला? तेरे को पता ही नहीं तू जो कर रहा। ठीक है, सत है फिर भी नहीं बोलना। सत होने के बावजूद कोई उसको सुधारेगा, तुम क्यों सुधार जा रहे हो? और सत तो जुआरी के लिए जुआ सत है। प्रिय बोलना, प्रिय तो जुआरी के लिए प्रिय है जुआ, शराबी के लिए शराब। हितम, हितकारी बोलना। सत प्रिय हित, इसके साथ अखंडा जी एक और लगा देते हैं मित, संक्षेप में बोलना। मुख है तो बोलते ही जाओ, अहंकार बढ़ता जाएगा, मैं इतना जानता हूँ। सत प्रिय हित मित, 4 हो गए। अखंडा जी कहते हैं एक और लगा लो, अव्यर्थ। व्यर्थ नहीं बोलना, बिना मतलब नहीं बोलना, टाइम पास करने के लिए मुँह के जो आए बोल दिया। सत प्रिय हित मित अव्यर्थ, ये 5 है बोलने का ढंग। और आगे कहते हैं स्वाध्याय अभ्यासनम, स्वाध्याय का अभ्यास चाहिए। लगातार लगातार मरते दम तक स्वाध्याय ग्रंथ विचारते, शास्त्र विचारते रहना। जब भी ऑफ टाइम मिले शास्त्र विचारते रहना। ये है वाङ्मयम तप उच्चते, वाणी का तप। ये वाणी का तप अगर कर ले रास्ता पार हो गया आधा। ठीक है, शंकराचार्य कह रहे इसमें एक भी छूट जाए तो तपस्या नहीं। माने आप सच बोल रहे हो पर उद्वेगकारी बोल रहे हो। तेरा लड़का मर गया देख के आया अभी, सच बोल रहा है, उद्वेग नहीं। ये सब के सब चाहिए, प्रिय भी चाहिए, सत चाहिए, हित चाहिए, तभी वो तप है, नहीं तो तप नहीं। कैसे? कहते हैं शंकराचार्य किम पुनस्तपा, फिर तपस्या क्या है? कि यत् सत्यम, जो सत्य है, सत्यम वाक्यम, अनुद्वेगकरम, उद्विग्न ना करे, प्रियम हितम च तत्तपो वाङ्मयम, वो वाङ्मय तप है। अब शंकराचार्य से पूछ रहे कि ऐसा कोई वाक्य हो सकता है? का बहुत है कि एग्जाम्पल, शंकराचार्य एग्जाम्पल दे रहे हैं, बेटा शांत होकर स्वाध्याय का अनुष्ठान कर, इससे ही तेरा कल्याण होगा। बस सब आ गए। शांतो भववत्सा स्वाध्यायम योगम च अनुतिष्ठा तथा ते श्रेयो भविष्यति। बस सब आ गया इसके अंदर। अब मन का तप, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्य तत्तपो मानसम उच्यते। मन प्रसाद, मन में एक प्रसन्नता, प्रसाद माने प्रसन्नता, प्रशांति, मन में एक प्रशांति। सौम्यत्वम माने जो सौम्य मन है, जो कहा जाता है, माने मुख की प्रसन्नता देखकर मुखादि प्रासादादि कार्याद नेया अंतःकरण वृत्ति, उसको कहते हैं सौम्यतम। मुख और उसकी जो क्रिया है उसमें जो प्रसन्नता है, देख के उसकी वृत्ति के बारे में पता चल जाता है कि ये सौम्य है, खाली देख के सौम्यता नहीं। मौनम, मौनम माने वाक संयम, वाणी कंट्रोल। ऐसे नहीं बुक बंद कर दिया, खुद लिख लिख के सामान मंगा रहा, जो मौनी होती है, इशारा करके मंगा रहा, ऐसे नहीं। वाक संयमोपि मन संयम पूर्वकं भवति। वाणी कंट्रोल मन कंट्रोल के सहारे संभव है, शंकराचार्य कहते हैं। इसलिए कार्य देख के कारण के बारे में कहा जाता है। कार्य है वाणी, वाणी अनकंट्रोल्ड है तो इसका मन अनकंट्रोल्ड है। ठीक है, तो इसलिए मौनम माने वाणी संयम, वाणी कंट्रोल। वाणी कंट्रोल कैसे? अब सबसे मौन शब्द का डेफिनेशन सबसे ज़बरदस्त मिला एक गीता टीका में। मौन शब्द का अर्थ है प्रश्नहीनता। अब मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है, इसी को कहते हैं मौन।
भाव संशुद्धि ही अंतःकरण की संशुद्धि। माने शंकराचार्य कहते हैं कि किसी के साथ व्यवहार करते समय पता चल जाता है इसका अंतःकरण कितना शुद्ध है, नहीं तो कैसे पता चलेगा, वो तो दिल के अंदर है, अदृष्ट है। परे सह दूसरों के साथ व्यवहार काले अमायावित्वम, छल कपटहीनता हो, चालाकी ना हो, वही है भाव संशुद्धि। ये है मानसिक तप। अब क्या आ रहा, यथोक्तम कायिकं वाचिकं मानसम च तपः तप्तम नरई सत्वादि विवरण कथं भवति। ठीक है, ये तो आपने कह दिया तपस्या। अब ये सत्व तम ये भेद कैसे करोगे इस तपस्या में, ये तपस्या किस प्रकार है, इसका स्वरूप तो बता दिया आपने, शारीरिक तप, मानसिक तप, वाचिक तप। पर ये तप में अब गुणों का भेद कैसे करोगे, सतगुणी तप, राजगुणी तप, तमगुणी तप। तो कहते हैं श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत् त्रिविधम नरहि अफलाकांक्षी वीर्युक्त सात्विकं परिचक्षते। अफलाकांक्षी भी युक्त ही नरहि, फल इच्छा से रहित जो साधक है, नर है, जीव है, वो परया श्रद्धया तप्तम, उत्कृष्ट प्रकृष्ट श्रद्धा से युक्त होकर अगर उसने तप किया तो कहते हैं वही है सात्विक तप। सात्विक तप माने पूर्ण श्रद्धा के सहारे ये तीन शरीर वाणी मन को कंट्रोल करके जो प्रसन्न रहता है, वही उसका सात्विक तप हो गया। राजसिक तप कैसे है बता रहे हैं। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। ये कहते हैं ये राजसिक तप जो है ना, ये चलम है। कहते चलम माने चंचल है, अध्रुवम कभी फल देता है, कभी फल भी नहीं देता है। कैसे? ये सब करता है, वाणी का तप करता है, मुख में बड़ी मीठी मीठी वाणी है। सत्कार मान पूजार्थम जो तप है, सत्कार माने ऐसे झुकता है किसी के सामने, लोग कहते हैं अरे ये तो साधु है। शंकराचार्य कहते हैं साधुरायम तपस्वी, ये साधु है, कैसे झुक के बात करता है, मीठी मीठी बातें करता है। सत्कार मान पूजार्थम, पर वो जो तपस्या करता है मेरे को सत्कार मिले, मान मिले, माने मैं जहाँ पहुँचूँ सब खड़े हो जाए। भाष्यकार कह रहे हैं प्रत्युत्थान अभिवादन आदि, खड़े हो के हाथ जोड़ के सब खड़े हो जाए। कौन था? दक्ष प्रजापति। स्पष्ट रूप से सत्कार मान पूजार्थम, पूजार्थम, पूजा माने चरण धोवे, आरती उतारे, प्राद प्रक्षालन, अर्चना शैत्रित्वादि तदर्थम, अर्चन करे, आसन दे, इत्यादि इत्यादि जो कुछ है वही है पूजा। ये चाहिए उसको, सत्कार चाहिए, सम्मान चाहिए, पूजा चाहिए। इसलिए जो क्रिया करते हैं दंभ के साथ वो है राजसिक क्रिया। वो सब के सब तपस्या, क्रिया माने तपस्या, वो सब के सब तप है राजसिक। और तामसिक क्या है? मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत्पीढ़या क्रियते तपः परसोत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदारितम्। मूढ़ग्राहेण माने अविवेकेन, अविवेक पूर्वक, पीढ़या, पीढ़या माने कष्ट देकर, अविवेक पूर्वक कष्ट देकर यत् तपः क्रियते, जो तपस्या की जाती है अविवेक पूर्वक। जेठ महीने में पंचाग्नि तपना हो, 84 गड्ढा खोद करके, लकड़ी भी नहीं, वो गोबर की पाथी उसमें डाल के और एक जगह उसके बीच में खुद बैठ के
सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक, जब तक सूरज है, बैठे रहना उसमें आग जला के। 84। लकड़ी की आग अलग है, गोबर की पाथी की आग अलग है। ये देखा मैंने। और देखा बरनाला में जलता रहा, वो बैठा रहता है, कुटिया में रहेगा नहीं, बैठा रहता है। और 84 घड़ा पानी पंजाब में वो बाहर ऐसे रख देता है। वो कितना ठंड, घाट में मिट्टी का जो घड़ा है उसमें रख देता है 84 घड़ा। सुबह आके भक्त आके एक एक घड़ा डालते जाते हैं। माघ महीने में, जेठ में आग तपना, माघ महीने में जलता रहा करना। और तो उसके बाद तो बिल्कुल सिकुड़ जाता है, तो फिर उसको उठा के वो राख के अंदर डाल देते हैं उस साधु को। तो ये जो है ये है पीड़ा, शरीर को पीड़ा दे के ये जो तपस्या कर रहे हैं। तत्तामसम उदारितम परस्य उत्साधनार्थम, किसी को विनाश करने के लिए भी ऐसे करते हैं। कुछ सिद्धि मिलती है, बड़ी सिद्धि मिल जाती है, ये तामसिक है। अच्छा, अब आ रहा दान। इदानीम दान त्रैविध्यम उच्यते, 3 प्रकार दान कह रहे हैं। कैसे? दातव्यमिति यद्दानम दीयते नूपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम स्मृतम। दातव्यम, मेरे को दान करना चाहिए। दातव्यम इति मनः कृत्वा, मन में संकल्प करके मेरे को दान करना चाहिए। जब दानम दीयते, जो दान दिया जाता है। दान शब्द का अर्थ है अपना अधिकार छोड़ देना। जो पैसा आपने किसी को दिया, बस आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, उस पैसे से वो जो मर्जी करे। अपना अधिकार छोड़ देने का तात्पर्य है दान। मेरे को दान देना चाहिए, अनुपकारी नहीं, जिसके बदले उससे मेरे को कुछ मिलना ही नहीं। प्रति उपकार में असमर्थ जो है, ऐसे व्यक्ति को, कितना सुंदर। अभी ये जो देख रहा था, ये कोरोना के समय क्या सूद, सूद इतना दान कर रहा है, सोनू सूद इतना दान कर रहा है। एक शब्द मेरे को चुभ गया, बड़ा अच्छा लगा। कहाँ, ये तो एक स्वभाव है घर से ही, पर माँ का एक वचन था, कभी अपरिचित व्यक्ति जिससे कुछ मिलना ही नहीं, उसके लिए कुछ करना, देखना मन में कितनी प्रसन्नता आ गई। दियते अनुपकारी ने, ये गीता का वचन है। कई इसलिए मैं जहाँ जहाँ से जो जैसा मांगा दे दिया। एक दिन के अंदर ट्रैक्टर पहुँचा दिया आंध्र प्रदेश में, वो खाली मंगाता सब बेच दिया, बैल भी बेच दिया। 2 बेटी वो बैल की जगह के लगाकर और खुद हल के ऊपर बैठ के हल चला रहा, पत्नी जो है बीज रहा है। कहा आप इतना कर रहा है, 2 बैल दे दो खेती करने के लिए। सोनू सूद ने कहा बैल क्या, कल सुबह तक तेरे पास ट्रैक्टर पहुंच जाएगा। और गया देखा, वो एक तो संडे है, लॉकडाउन है, वो कहा मेरे को चाहिए। पंजाब में कहा जैसे तैसे एक वो कंटेनर में डालकर ट्रैक्टर और 3-4 ड्राइवर का 24 घंटा गाड़ी चलाओ, आंध्रा में उस गांव में ये पहुंचा दो। सुबह पहुंच गया। पहुंचाया तो जब वो उसे थैंक्स दिया, का थैंक्स देने की ज़रूरत नहीं है, आसे पासे जितने गांव है जिसको ज़रूरत पड़े फ्री दे देना है ट्रैक्टर, वो अपना खेती करे। दियते अनुपकारिणे, आज भी है ये सात्विका। देशे काले च पात्रे च, इसमें देखना पड़ेगा देश, काल और पात्र। काल मुख्यतया ये समय काल ऐसा है कि देना चाहिए, दान करना चाहिए। देश काले च पात्रे च, अदेश काल पात्र देखते ही नहीं। उज्जैन कुंभ इतनी गर्मी और आके कंबल बांटते हैं, काल देखता नहीं। बद्रीनाथ में आइसक्रीम का नक्षत्र चलाते हैं, काल देखता ही नहीं। पात्र, ये जो पात्र शब्द है ये है धार्मिक दान, ठीक है, रिलीजियस सैक्रिफाइस, धार्मिक दान है, पर एक भक्तिमूलक दान है। मैं कई बार कहा अपना ऋषिकेश गीता भवन में पोद्दार जी आके, पत्नी बीमार है,
कुछ दे दीजिए। 60 के दशक में उन्होंने 15 रुपया दे दिया, चला गया। ये दूसरे दिन आया, ऑपरेशन करना है, कुछ दे दीजिए, अच्छा 15 रुपये दे दिया। तीसरे दिन आया, पत्नी का शरीर हो गया, संस्कार करना है, अच्छा ये लिया 15 रुपये। गीता भवन के कर्मचारी कहा आप क्या कर रहे हैं, ये तो शराबी है, आपसे पैसा लेके शराब पीता है। कि मेरे को पहले से पता है, मैं अस्पताल में फ़ोन करके पूछ लिया, इस नाम से कोई औरत है ही नहीं। देते क्यों हो? देशे काले च पात्रे च, पात्र देख के दान करना चाहिए। क्या वो तो है धार्मिक दान, ये है भक्तिमूलक दान। वो कैसे? कि जब वो लड़का आता है तो मेरे को लगता है कि वामन अवतार आया ठगने के लिए, मैं अपने को रोक नहीं पाता, दे देता हूँ एक, और मनी मन सोचता हूँ कुछ पूर्व जन्म का लेन देन था वो भी चुका रहा हूँ। तो ये बड़ी उच्च स्थिति यहाँ ठाकुर जी कह रहे हैं, पात्रे च, देश काल पात्र तीनों देख के दान करना चाहिए। और 21 नंबर श्लोक में अब राजसिक दान बता रहा है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्थितम। यद्दानम तु प्रत्युपकारार्थम, एक प्रत्युपकार बदले में इसको ये मेरा करेगा। काले तु अयं मान प्रत्युपकरिष्यति इति अर्थ, एक ना एक दिन ये मेरे भी कुछ ना कुछ प्रत्युपकार काम आएगा ये। और कुछ ना हो, ले पैसा, ये ब्याज के साथ इतना लौटा देना, इंटरेस्ट के साथ, तो ये प्रत्युपकारार्थम, ब्याज के साथ लौटा देना। और फलम उद्देश्य वा, किसी फल को उद्देश्य करके कि इस दान का ये फल मिलेगा मेरे को, इस प्रकार सोच के परिक्लिष्टम, खेद युक्त होके, मन में है नहीं क्या दे दे, लौटा देना ब्याज के साथ। परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मितम, ये दान राजसिक दान है। और 22 नंबर में तामसिक दान बता रहा है। आदेश काल यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदारितम। आदेश काले, देश नहीं देखना कि गर्मी में उज्जैन कुंभ, काल नहीं देखना, और अपात्रेभ्य, पात्र नहीं देखना। हमने देखा शिवरात्रि के दिन रात को और बुला के ले आए जो नौटंकी करने वाले, शंकर भगवान सज के आए, त्रिशूल लेके किसी की छाती पे लगाए, कोई पार्वती नाचे। अपात्र साधक को नहीं करना चाहिए, पात्र देख के दो। अच्छा, पात्र देख के आप गरीब आदमी को दान करने का एक नियम बन गया, इसका भी निषेध किया अखंडानंद जी। ऐसा नियम नहीं बनाना कि गरीब को ही दान करना चाहिए। धनी विद्वान अगर धनी भी हो उनको भी दान करना चाहिए। क्यों? अरे वो ही तो रक्षा करेगा। एक गरीब मूर्ख है, ठीक है दान करना ठीक है गरीब आदमी को, पर विद्वान अगर धनी भी हो वहाँ भी दान करो, वो बचा के रखेगा शास्त्र को, धर्म को। ये बारीकी जो है, आदेश काले, देश काल और पात्र देखे बिना, क्योंकि पहले 20 नंबर श्लोक में देश काल पात्र देख के दान करना सात्विक बताया, यह तामसिक बता रहा है कि ये तीनों देखे बिना जो करते हैं, साथ साथ असत्कृतम अवज्ञातम, उसको कोई प्रिय वचन आदि बोले बिना, अवज्ञातम, तिरस्कार पूर्वक जो दान करता है, तेरे को लेना है तो ले जा, तद्दानम तामसम उदारितम। कि बार बार दान के ऊपर 20, 21, 22 इतना जोर क्यों लगाया? क्योंकि एक श्लोक है, दानम एकम कलौ युगे, कलि युग में एक ही पुरुषार्थ का साधन है, दानम एकम कलौ युगे। कहाँ आया? मनुस्मृति में आया, महाभारत में आया, स्कंद पुराण में आया, पद्म पुराण में आया, सब श्लोक नंबर लिखा हुआ है मेरे पास। दानम एकम कलौ युगे, कलि युग में एक
पवित्र साधना है दान। इसलिए सबको दान करने के लिए हिसाब से जैसे कहा गया है, इसी हिसाब से दान करे, धर्म की उत्पत्ति होगी। अब यज्ञ दान तप आपने किया, इससे ये सद्गुण से युक्त हो जाए, गुण रहित ना होवे। क्या है? इसके लिए उपदेश कर रहे हैं भगवान। ओम तत्सद इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वीता पुरा। ओम तत्सत त्रिविध निर्देश ब्रह्मण स्मृता। ओम तत्सत, इस प्रकार जो निर्देश है 3 प्रकार से, 3 नाम से, ब्रह्मण स्मृता माने विद्वानों के द्वारा इस प्रकार चिंतन किया गया। ओम तत्सत, इसलिए त्रिविधेना 3 प्रकार जो उच्चारण है, वेद यज्ञ इसी से निर्मित है। पहले वेद और यज्ञ इसी के सहारे निर्मित है। इसलिए आगे 24 नंबर में कहेंगे, तस्माद ये ओम तत्सत उच्चारण मानी मन करके यज्ञ करो, दान करो, तप करो। अगर उसमें कुछ कमी रह जाए उसकी पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, कोई किसी को दान कर रहा है, फल की इच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, पर मन ही मन इसमें कोई कमी रह जाए, कोई दोष हो जाए, ओम तत्सत बस दे दिया, मन ही मन उच्चारण करके दे दिया, उसकी पूर्ति हो जाती है। इसके विस्तार से चर्चा करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।